तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। इजरायल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। अब इसी बीच मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे 7 दिन 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है। तो वही सीएम ने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बिटिया की सुरक्षित स्वदेशी वापसी पर उनके परिवार वालों से भी चर्चा की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इसी के साथ शुजालपुर नगर पालिका के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वर्चुअल जुड़कर क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी। साथ ही मंत्रालय में जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। इजरायल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हो चले हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है। प्रदेश सरकार ने खाड़ी देशों में रह रहे नागरिकों के लिए बड़ी पहल की। इससे वहां पर रह रहे एमपी के लोगों को हर संभव सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा नौकरी, व्यवसाय या पर्यटन हेतु गए नागरिक भी मदद ले सकेंगे, जिसके लिए एमपी सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। वही ईमेल आईडी भी दी गई है। खाड़ी देशों में रह रहे प्रदेशवासी आवश्यकता होने पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश सरकार अपने नागरिकों के साथ हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उन्होंने कहा कि खाड़ी देश में रह रहे समस्त मध्य प्रदेशवासी किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर इन संपर्क माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी तरफ से बताया गया है कि सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की है। मध्य पूर्व एशिया में खासकर वर्तमान के हालात में मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में कंट्रोल रूम ने स्थापित किया है। वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मध्य पूर्व एशिया देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे 7 दिन एक कंट्रोल रूम की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। मध्य प्रदेश के निवासी जो इन देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि के लिए गए हैं, किसी भी स्थिति में परिस्थितिवश वो सहायता की अपेक्षा करते हैं तो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की सहायता से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमने निर्णय किया है। हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 01126772005, व्हाट्सएप नंबर 9818963273। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किसी प्रकार के कोई कष्ट हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार हमारे साथ है। माननीय मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति बनती है सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए वो साथ रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी भाव के आधार पर भारत सरकार के साथ है। आइए हम सब इन सहायता नंबरों का लाभ लेकर के अपना जीवन सुरक्षित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की खिलाड़ी बिटिया की सुरक्षित स्वदेश वापसी पर उनके परिवार वालों से बातचीत की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। अब आपको बता दें, अल्बानिया के तिराना शहर में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में हिस्सा लेने गई प्रियांशी प्रजापत की सुरक्षित स्वदेशी वापसी के लिए मोहन सरकार ने उच्च स्तरीय प्रयास किए। इसके फलस्वरूप खिलाड़ी बेटी वापस भारत पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रियांशी को उत्कृष्ट प्रदर्शन, रजत पदक जीतने के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने प्रियांशी के परिवार वालों से भी वीडियो कॉल पर बातचीत की। प्रियांशी के पिता ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। अब आपको बता दें कि मध्य पूर्व एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव के चलते प्रियांशी और उनके साथ गए सभी खिलाड़ी वहां फंस गए थे। इस कठिन समय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार खिलाड़ी बेटियों की सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराए, जिसके बाद उनकी वापसी संभव हो सके।
शुजालपुर नगर पालिका के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और नगर के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार, जिला कलेक्टर रिजू बापना समेत जनप्रतिनिधि मंचासीन रहे। उपस्थित वक्ताओं ने नगर के विकास कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं, महिलाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शुजालपुर नगर पालिका ने 100 वर्ष की सेवा का एक गौरवशाली समय अर्जित किया है और ये केवल सरकारी फाइलों में नहीं, शुजालपुर के प्रत्येक नागरिक की जनभागीदारी और विकास परक सोच के साथ अटूट विश्वास की यात्रा भी है। मैं अपने इस कार्यक्रम में यहीं से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसे में जब अपने लिए आज गौरव दिवस की बात आ रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और ये शुजालपुर शाहजहाँपुर का पूरा बेल्ट भी विकास का एक नया मॉडल बन रहा है। अब हमारे शुजालपुर में किस बात की कमी है? आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े शांतिपनी विद्यालय, सड़कें की अच्छी स्थिति, बिजली की उपलब्धता, सिंचाई का पर्याप्त रकबा और बढ़ता जा रहा है। तो सूखा हुआ पूरा क्षेत्र हरा भरा होकर के अब ये एक अलग प्रकार से अपनी पहचान भी बना रहा है। और शुजालपुर की मंडी तो सदैव उज्जैन की मंडी को भी पीछे करती थी, समृद्ध मंडी। मैं अपनी ओर से आप सबका पुनः स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से समय चल रहा है, यहाँ पर पूर्व से बामन घाट डैम, फिल्टर प्लांट, 14 टंकियों की श्रृंखला, परिषद द्वारा 4 नई बड़ी टंकियों का निर्माण, जिससे पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा। ऐसे कई काम तो हमारे यहाँ नगर परिषद के माध्यम से हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अभियान के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्यों को मिशन मोड में संचालित किया जाए और जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दिया जाए।